द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, जो कि अंदर की तरफ पाया जाता है ब्रोंकियोल्स में, और फैलोपियन ट्यूब्स में, वो क्या है? ग्लैंडुलर, सिलेटेड है, स्क्वेमस है या क्यूबोइडल है? एपिथेलियल टिश्यूज कौन सा वाला है, ये बताना है। तो अगर हम बात करते हैं क्यूबोइडल की, क्यूबोइडल्स जो होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ये आपकी पाई जाती हैं डक्ट्स में या फिर ट्यूब्स में। ठीक है, डक्ट्स या फिर ट्यूब्यूल्स में पाई जाएंगी। तो एक तरीके से अगर एग्जांपल ले हम, तो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है उनमें पाई जाती हैं। तो ये वाला तो है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोंकियल्स और वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स में ये नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्वेमस। ठीक है, स्क्वेमस जो होता है वो किस लिए होता है? जल्दी से डिफ्यूजन करना हो अगर, तो एक तरीके से रैपिड डिफ्यूजन जब करना हो तो इनका यूज होता है। अब रैपिड डिफ्यूजन कहाँ पे होना चाहिए? तो एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज करना होता है, रैपिड डिफ्यूजन होता है वहाँ पे। दूसरा आपका ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो जहाँ कहीं भी बहुत तेज़ी से रैपिड डिफ्यूजन होना होगा किसी चीज़ का, वहाँ पे ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाएंगे। तो ये अब आपका ब्रोंक्यूल्स में या फैलोपियंस में तो नहीं पाया जाता है, तो ये भी हो गया गलत। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर जो होती है, इसका काम होता है ये म्यूकस या एंजाइम्स को सिक्रेट करने का काम करता है, बट इसके अंदर सीलिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ब्रोंक्यूल्स में और फैलोपियन ट्यूब्स में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, होता किस लिए है ये? म्यूकस एंजाइम, ये कैसे भी सिक्रेशंस के लिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर सीलिया नहीं होता है। नेक्स्ट है जो ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनका काम होता है चीज़ों को इधर से उधर मूवमेंट करवाना। जैसे कि अगर ब्रोंक्यूल्स में अगर सीलेटेड जो है, ये सीलेटेड पाई जाती है वैसे तो ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में। तो सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या करवाता है, अंदर जो डस्ट है या म्यूकस है उसका मूवमेंट करवाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि चीज़ें जो है अंदर लंग्स में जमा ना हो। दूसरा फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी सीलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज होता है। तो जो आपका ओवा बन रहा होता है ओवेरी में, वहां से उठा करके वो उसको यूट्रस में डालता है। ठीक है, तो उसकी मूवमेंट करवाता है। साथ ही साथ ये आपका जो सीलेटेड है, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में आपने देख लिया, फैलोपियन ट्यूब्स में आपने देख लिया, ये आपका नसल पैसेज में भी पाया जाता है। और ये आपका जैसे ब्रेन वेंट्रिकल है उसमें भी पाया जाएगा। या फिर आपका जो एम्ब्रियो होता है उसका सेंट्रल कैनाल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे भी पाया जाता है। तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एम्ब्रियो यहाँ पे पाया जाता है। साथ ही साथ दो तो हमने देख ही लिए कि ब्रोंक्यूल्स में भी पाया जाता है और फैलोपियन ट्यूब्स में भी ये सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं।